हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। गांव हरिपुरा में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, किंतु फसल इतनी भी नहीं होती कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। रामू के परिवार के 4 सदस्य थे। एक रामू, उसकी पत्नी गंगा और उनके 2 बच्चे थे। रामू के घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश के दिनों में रामू के घर की छत से पानी टपकता था। एक दिन रामू दुखी मन से अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक रामू ने देखा कि एक वृद्ध साधु बाबा रास्ते से गुजर रहे थे। साधु बाबा बहुत ही भूखे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। अरे बाबा, आप तो इतने थके हुए दिखाई दे रहे हैं और आप इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं बहुत ही थका हुआ और भूखा हूँ। मुझे आश्रय और भोजन की ज़रूरत है। बाबा, तब तो आप मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी आपके लिए खाना भी बना देगी और आप थोड़ी देर आराम भी कर लेना। ठीक है बेटा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। रामू साधु बाबा को अपने घर ले आता है। रामू अपनी पत्नी गंगा से बोलता है, गंगा, ये साधु बाबा काफ़ी भूखे हैं, तुम इनके लिए खाना बना दो। तब तक के लिए ये अपने घर में थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। ठीक है जी, मैं अभी इनके लिए खाना बना देती हूँ। गंगा साधु बाबा के लिए खाना बनाती है और साधु बाबा उस खाने को खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। बेटा, तुमने मुझे समय पर भोजन और आश्रय दिया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें वरदान स्वरूप दूंगा। रामू और गंगा साधु बाबा के शब्दों को सुनकर काफ़ी खुश हुए, लेकिन वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा से आशीर्वाद स्वरूप क्या मांगे। रामू ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ। आप कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे खेत में अच्छी फसल हो और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूँ। बेटा, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे खेत में हर बार सोने की फसल होगी। जितनी बार तुम फसल काटोगे उतनी बार सोना उत्पन्न होगा। परंतु याद रखना, तुम्हें इस वरदान का सदुपयोग करना है और ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। रामू ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और साधु बाबा वहां से चले गए। रामू को विश्वास हो गया था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है, इसीलिए अब रामू ने अपनी फसल की देखभाल करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में सुनहरी फसल उगाई। जब रामू ने पहली बार फसल काटी तो वह सच में सोने की थी। रामू और गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रामू के पास अब ढेर सारा सोना हो गया था। रामू ने सोने के पैसों से अपने लिए एक नया घर बनवाया, अपने और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद भी की। अब रामू बहुत ही धनवान हो गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रामू का स्वभाव बदलने लगा। पहले जो रामू दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता, वह अब अपने धन का प्रदर्शन करने लगा। रामू ने नए नए महंगे कपड़े पहनने शुरू किए और अपने खेत के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना दी ताकि कोई भी उसके सोने की तरफ देख ना सके। गांव वाले भी अब रामू से दूर रहने लगे, क्योंकि रामू ने अपनी मित्रता और सद्भावना खो दी थी। एक दिन साधु बाबा फिर से गांव से गुजर रहे थे। साधु बाबा ने देखा कि रामू अब पहले जैसा नहीं रहा। रामू को देखकर साधु बाबा रामू के पास चले जाते हैं।
बेटा, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम उसका सदुपयोग करोगे, लेकिन तुमने अपने लिए ही सब कुछ रखा। तुमने अपने स्वभाव को बदल लिया है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा वरदान वापस ले लूं। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे एक मौका और दें। साधु बाबा ने रामू को क्षमा करते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस वरदान का सदुपयोग करना। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, लेकिन याद रखना, धन का वास्तविक उपयोग तभी है जब वह दूसरों के भले के लिए किया जाए। रामू ने साधु बाबा से वादा किया कि वह अब से अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। रामू ने फिर से गांव वालों की मदद करना शुरू किया और अपने पुराने स्वभाव में वापस आ गया। अब रामू न केवल धनवान था, बल्कि गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस प्रकार साधु बाबा के वरदान ने रामू की जिंदगी को बदल दिया, लेकिन इसके साथ यह भी सिखाया कि असली धन वही है जो दूसरों के लिए इस्तेमाल किया जाए।